हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार नेचुरल साइंस कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं और आज टेंस पर 10वां लेक्चर लेकर हाजिर हूं। इसमें आपको बताने वाले हैं कि आखिर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इससे आखिर क्या पता लगता है? तो इससे हमें यह पता लगता है कि कोई काम या कोई घटना आने वाले भविष्य में होने वाली है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हो तो आप समझ जाएं कि वो वाक्य किस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर लिखा गया है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे गए वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें छोटे कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। वो छोटा मोटा नियम क्या है, आइए उससे आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब कभी भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो या तो हेल्पिंग वर्ब में शैल आएगा या फिर विल आएगा। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का यहां कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। यानी मेन वर्ब अपने क्या होगा, पहले रूप में होगा। आइए कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर जैसे कि कुछ मॉडर्न इंग्लिश में कुछ परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं कुछ, या क्या चीजें यूज हो रही हैं, वो चीजें एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल कहां पे आप शैल यूज करेंगे और कहां पे विल यूज करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं आई और वी जो है वहां पे आमतौर पे हम क्या यूज करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। वहीं ही, शी, इट, दे, यू या फिर कोई नाम हो तो उसके साथ क्या यूज करने वाले हैं, हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरे नोट की बात करें तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपको यह पता लग रहा हो कि उस वाक्य के अंदर धमकी आ रहा हो, दृढ़ता आ रहा हो या फिर किसी तरह का कोई वादा यानी प्रॉमिस का बोध हो रहा हो उस वाक्य के अंदर, तो वहां पे आई और वी के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। और रेस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। राइट। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज हो रहा है, आजकल विल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, वो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ किस तरह के वाक्य हैं और किस तरह की चीजें उसके अंदर आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कॉमनली तो शैल विल जहां जैसे लगता है वैसे ही लगेगा, लेकिन कुछ खास तरह के वाक्य होंगे वहां पे ही इसमें चेंजेज आएंगे और वो क्या चेंजेज होंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वहां पे फिर स्ट्रक्चर हम कैसे इसका डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कोई वाक्य दिया गया है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो वहां पे हमें अगर सिंपल फ्यूचर में उसको ट्रांसलेट करना हो तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्चर खुद ब खुद आप अपने आप लिखेंगे, आपके कलम लिख देंगे स्ट्रक्चर, आप देखेंगे। सपोज करो मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, राम कल बाजार जाएगा। राम कल बाजार जाएगा। यहां पे देख रहे हैं गा आ गया, जो पहचान है, यानी ये बता रहा है कि जो वाक्य यहां लिखा गया है वो किस टेंस में लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। अब राम आपका यहां पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम के लिए हमने क्या लिखा, राम। कल बाजार जाएगा यानी भविष्य में होने वाली घटना की बात कर रहे हैं हम लोग, निश्चित तौर पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो राम के साथ मैंने पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, आमतौर पे ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नाम होगा तो उसके साथ क्या यूज करना है, विल का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, विल। जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां यूज करेंगे। तो जाने के लिए क्या होता है, गो। तो राम विल
गो टू, कहाँ जा रहा है वो, बाजार, तो मार्केट। राम विल गो टू मार्केट, कब जाएगा, कल, तो आने वाले कल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टुमारो। तो आपने ट्रांसलेट क्या कर दिया, राम विल गो टू मार्केट टुमारो। अब सिंटेक्स आप इसको देख के आसानी से खुद ही लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं, क्या होगा सिंटेक्स का। राम क्या है आपका, सब्जेक्ट है, राइट। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे आप या तो शैल का इस्तेमाल करेंगे या फिर विल का, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है। फिर आपका ये वर्ब आया, वो अपने कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। फिर कहाँ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या है, अदर वर्ड है, टुमारो। तो सिंटेक्स क्या तैयार हुआ बनकर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद शैल विल का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब के पहले फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड कोई सेंटेंस में अगर दिया गया है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अगर किसी वाक्य के अंदर धमकी, वचन या दृढ़ता का बोध हो रहा हो तो वैसे वाक्य को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि पहले ही नियम आपको मैंने बताया है कि अगर कहीं भी धमकी वगैरह आपको बोध हो रहा हो तो वैसी जगहों पे आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें कल मार दूंगा। ये क्या है, एक तरह की धमकी का बोध हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा मैंने, आई विल किल यू टुमारो। वहीं दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें, हम कल अवश्य खेलेंगे। यहाँ अवश्य जो है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है वादा को या वचन को, यानी एक प्रॉमिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है शब्द। तो इसलिए यहाँ भी हम लोग वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो लिखेंगे वी विल प्ले टुमारो, राइट। तीसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो तीसरे सेंटेंस में है, वह इस सवाल को हल जरूर करेगा। तो ये किस तरह का है, एक दृढ़ता है, यानी अंदर विश्वास है कि वो इस सवाल को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है और ही के साथ आमतौर पे हम लोग क्या लगाते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे चूंकि वो क्या दिखा रहा है, दृढ़ता को दिखा रहा है, तो जो नियम हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा, ही शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। यानी जब कभी भी इस तरह से आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये किस तरह का लिखा गया है सेंटेंस और किस इसमें धमकी है कि वादा है या फिर दृढ़ता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सूझबूझ के साथ, राइट। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। ये अफर्मेटिव में हमने बात की, अब निगेटिव में स्ट्रक्चर देखें। अगर निगेटिव एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह कल पटना नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं क्या दिखा रहा है, उसके नेगेटिव को दिखा रहा है। तो क्या बनाएंगे हम, ही विल नॉट गो टू पटना टुमारो। यहाँ एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए ही के साथ क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया। तो ही विल नॉट गो टू पटना टुमारो। तो सिंटेक्स क्या बन जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट लिखा, विल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। निगेटिव के लिए नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड अगर वाक्य में आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो अदर वर्ड भी आप मेंशन करेंगे। वहीं अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते ही हैं कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन, राइट। यस नो टाइप में देख लेते हैं, एक सेंटेंस है, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। निश्चित तौर पे यह क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जवाब आप क्या देंगे, या तो हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। तो हम लोग बनाएंगे क्या, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। सिंटेक्स क्या बन जाएगा,
शैल विल का इस्तेमाल यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड कोई है तो अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर WH टाइप क्वेश्चन होता है, सपोज करिए आपके पास एक सेंटेंस है, रमा परीक्षा की तैयारी कैसे करेगी। यहाँ कैसे क्या दर्शा रहा है, WH क्वेश्चंस को दिखा रहा है, WH टाइप को। तो यहाँ पे सिंटैक्स हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, WH आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आएगा। तो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा इसका, हाउ विल रमा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं किसके, सिंपल फ्यूचर टेंस में, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के अंदर, और बहुत ही कंसाइज में मैं आपको बताया है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा ट्रिक है, तो उसको याद रखना है और आपको फिर टेंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि वो भी इस आसान भाषा में टेंस को समझ सकें।